जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु जी के चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। और आज का जो सत्संग है, जो गुरु जी की मेहर से आज सत्संग आपसे जो मैं शेयर करूंगी। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले हम लोग सभी मंत्र जाप करेंगे। संगत जी आइए सभी मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब सुखी होंगे और खुश होंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप स्वस्थ होंगे, क्योंकि गुरुजी ने जो हेल्थ ब्लेस कर रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। उसी से हमारी ज़िंदगी चलती है। हाथ पर चल रहे हैं तो आपको पता है सब सलामत है। तो आप सब लोग ऐसे ही खुश रहिए। तो आज का सत्संग मैं शुरू करती हूँ संगत जी। ये आपने मेरे जो व्लॉग्स आते हैं आपने उसमें भी देखा होगा। मैं अभी थोड़े वक्त पहले मैं दिल्ली में एक पार्क है, 7 वंडर ऑफ पार्क, तो मैं वहाँ पे गई थी संगत जी। तो काफ़ी अच्छा पार्क है, सब कुछ है। तो संगत जी हम जब भी आप लोग भी होंगे और मैं भी, जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो ऑफिस निकल रही हूँ या कहीं भी मैं जा रही हूँ घूमने के लिए या किसी भी काम के लिए भी जा रही हूँ, तो मैं गुरुजी को ज़रूर बोलती हूँ गुरुजी चलिए। शाम को भी जब मैं ऑफिस से निकल रही होती हूँ घर के लिए तो बोलती चलिए गुरुजी घर चलते हैं, ठीक है। तो गुरुजी आपके साथ रहते हैं, बात आपको ही पता है कि हाँ वो हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। तो संगत जी, ये जब मैं उस दिन मैंने जब रेडी होके जब मैं निकली तो मैंने कहा गुरुजी चलिए साथ में। तो संगत जी यही था कि जब हम लोग मतलब पहुंचते हैं, मैं मेरी फ्रेंड के साथ उस दिन गई थी घूमने के लिए। बहुत टाइम बाद में निकली तो मैंने गुरुजी को भी थैंक्स किया, क्योंकि होता है ना कि बहुत टाइम बाद आप, वही एक रूटीन बन जाता है आपका, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो बड़ा लाइफ भी बड़ी आपकी बोरिंग होने लगती है और ऐसा लगता है कि क्या बस पैसा कमाना ही हमारे लाइफ का मोटिव रह गया है। तो गुरुजी को मैं हमेशा भी बोलती थी, मैं गुरुजी कोई तो एक ऐसा इंसान आप मुझे बताइए, कोई मतलब मेरी कोई फ्रेंड इच्छा रखती हो जाने की, या कोई मेरे ऐसा कोई इंसान जिसको घूमना फिरना पसंद हो, ठीक है। तो गुरुजी ने इस पे मेरी मेहर करी। तो वो मेरी फ्रेंड, मेरे ऑफिस की फ्रेंड है जो हम लोग साथ जाते हैं। तो हमने प्लान बनाया, ठीक है हम लोग दिल्ली में एक बहुत अच्छा पार्क है, हम लोग वहाँ घूमेंगे। मैंने भी कभी देखा नहीं है, सुना है बस। तो संगत जी हम लोग जाते हैं उस पार्क में। तो गुरुजी को बस मैंने इतना बोला, मैंने गुरुजी चलिए साथ चलते हैं घूमने आज, आप और मतलब आप और आपकी बेटी, आप दोनों हम लोग बाहर घूमेंगे, ठीक है, बाहर खाएंगे पिएंगे। तो वही है, मैं निकल जाती हूँ संगत जी, ठीक है। हाँ तो संगत जी जैसे वही है, पार्क में पहुंचते हैं, एंटर करते हैं, सब कुछ है। तो हमारे साथ ही उस टाइम तो देखिए हमें पता नहीं चलता, आपको पता है कि हमारे साथ साथ कौन है या जो भी आप लगा लीजिए, कि हमें नहीं पता कि हमारे आसपास भी और भी लोग हैं और उनमें से हो सकता है कि कोई गुरुजी की संगत ही हो, हमें ऐसे पता नहीं चलता है ना। अब हुआ क्या कि मैं गुरुजी को मैंने ना ये भी बोला, मैंने गुरुजी, मैंने मतलब मन में प्यार से गुरुजी को मैंने बोला, मैंने गुरुजी कितना अच्छा होना अगर आपकी कोई संगत मुझे यहाँ मिल जाए। मैंने ये चीज़, मैंने मेरे ख्याल से तो मैंने ये चीज़ गुरुजी को बोली थी कि गुरुजी को तो ये तो मैंने बोला ही था कि साथ तो आपने रहना ही है गुरुपा, ठीक है। और गुरुपा का साथ का मतलब है कि अगर वो आपको किसी अपनी संगत से भी मिलवा दे कहीं पर भी, तो गुरुजी ही उनमें निवास करते हैं, आपको पता ही है संगत में। तो पता है अच्छा मैं आपको, अच्छा पहले मैं अपनी ये बात कंप्लीट करती हूँ, सॉरी संगत कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपसे आगे शेयर करूँगी और कुछ। तो उसके बाद जब मेरे थोड़ा सा हम घूम रहे हैं तो एक हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं थोड़ा सा और आगे पार्क में, तो हम लोग बोलने लगे कि मेरी फ्रेंड को ही बोलने लगी कि हम दोनों की भी तो फ़ोटो खींच लेते हैं। ऐसा होता ना कि सामने से किसी को बोल देते हैं कि प्लीज़ आप हमारी फ़ोटो क्लिक कर दीजिए अंकल जी, या किसी को भी बोल देते हैं, आंटी हैं, अंकल हैं, भैया हैं, कोई भी, तो कि वीडियो भी बन जाएगी और फ़ोटो भी क्लिक हो जाएगी। तो आप बिलीव करेंगे संगत जी कि जिनको हमने बोला था उनमें वो गुरु उन्हीं वो गुरुजी की संगत थी और उस टाइम तक हमें नहीं पता था।
वो एक आंटी थी वहाँ पे, और उनके बेटे थे, उनकी बहू थी, और उनके पोते पोती थे, शायद पोते थे, पोती, 2 पोते थे, पता नहीं, पोते पोती थे साथ में उनके, ठीक है, ग्रैंडसन और बाकी भी थे। तो तब तक हमें नहीं पता था कि जो अंकल हमारी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं वो गुरु संगत है, ठीक है। तो अब गुरु जी कैसे बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो आपको मैं बताती हूँ संगत जी की, जब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो भाई वही है कि पार्क में तो सभी घूम रहे हैं, तो वहाँ पे जो सारे के सारे चीज़ें बनी हुई हैं सभी देख रहे हैं घूम घूम के, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको पता है कि थोड़े से आगे भी चलेंगे तो वही लोग मिल जाएंगे, थोड़ा सा भी आगे चलेंगे, सभी फ़ोटो खींचते हुए और वीडियो बनाते हुए चल रहे थे। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, तो मैं क्या बोलते हैं, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मेरी थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कर दो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवाना चाह रही हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ लाओ तुम्हारी फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो संगत जी मैंने जो है बड़े ध्यान से देखा, जो गुरुजी की संगत थी, वो आंटी जो थी वो बड़े ध्यान से मेरे को देख रही थी। तो मेरे को लगा शायद ऐसी देख रही होंगी या किसी को कुछ पहचानने की कोशिश कर रही होंगी। संगत जी मेरी फ्रेंड ने जैसे ही मेरी फ़ोटो, जब वो खींच रही थी, तो जैसे ही वो फ़ोटो समाप्त की वो खींचनी, कह रही हाँ खींच गई। मैंने कहा चल थैंक यू। तो संगत जी वो आंटी भागते हुए मेरे पास आई, और आके ना, आपने व्लॉग्स में भी देखा होगा कि वो एकदम से ना, उन्होंने मुझे आते ही तो मतलब पकड़ लिया जैसे हम किसी अपने को पकड़ लेते हैं, और उन्होंने मेरे गाल पे ना एक किस भी किया। तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा आंटी जी, कह रहे, उन्होंने एकदम से बोला खुश होके, वो भी बड़ी तेज चिल्ला के, जय गुरु जी। मैंने कहा अरे वाह आंटी, जय गुरु जी। तो कहते हैं बेटा मैंने आपने जो ब्रेसलेट पहन रखा है मैंने उसमें देख लिया था आपको कि आप गुरु जी संगत हो। तो मैंने कहा अरे वाह, और मेरे अंदर से मतलब मेरे को मेरा गुरु जी कोटि कोटि नमन आपका, कि कैसे शुक्राना अदा करें आपका कि आपने गुरु जी आप इधर भी, मतलब गुरु जी की संगत आपको मैंने मन में अरदास की थी, और आप मतलब यहाँ पर भी आप मेरे साथ हो। कितना अच्छा लगता है संगत जी, सब सोच के जान के, आप खुद सोच के देखिए, अगर इस तरह से मतलब गुरु जी हर पल साथ है, बस ये मान के रखिएगा गुरु जी आपके हर पल साथ है, हर पल। तो आप घूमने जाएं, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप मतलब कहीं काम के सिलसिले में बाहर हैं, ऑफिस में, घर पे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, गुरुजी हर पल साथ हैं। तो वो आंटी मेरे से मिलके बहुत खुश हुई, मुझे भी इतनी खुशी मिली। उन्होंने मेरे को 2-3 बार बड़े प्यार से पकड़ा, और मतलब हम गले भी मिले, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाह रही थी संगत जी, कि वाकई में जो गुरुजी की सच्ची संगत होगी, ठीक है, जो गुरुजी को दिल से मानती होगी, जो गुरुजी के वचनों पे चल रही होगी, और क्योंकि देखिए गुरुजी को मानने का मतलब आपको पता है कि क्या है, घर में स्वरूप लगा देना या मंदिर बार बार चले जाना नहीं है। जब तक आप उनकी कई भी बातों को अमल नहीं करते हो तब तक गुरुजी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो आपको पता कैसे चल जाएगा कि वो सच में बाय हार्ट अच्छी हैं, क्योंकि जिसमें एटीट्यूड आपको नहीं मिलेगा, कोई उसमें आपको बनावटी चीज़ें नहीं मिलेंगी, चेहरे पे मुस्कुराहट, और बड़े प्यार से अनीमा होकर आपसे बात करना, बहुत लाइटली आपसे बिहेव करना, बात करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक संगत में होती है, ठीक है। तो मैं अभी तक संगत जी जो भी मेरे को संगत, कभी जैसे आपको मैंने बताया मेट्रो में भी कई बार हमको मिल जाती है, या कहीं भी हम जाते हैं तो मिल जाती है, जैसे हमें कुछ दिन पार्क में मिल गई। तो ज़्यादातर जो संगत आपको मिलेगी 90% जो गुरुजी को सच में मानते हैं वो ऐसे ही आपसे मिलेंगे, बहुत प्यार से, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, खुश एकदम, और परिवार जैसा आपको लगेगा। क्योंकि गुरुजी तो हमेशा कहा करते थे कि असली परिवार तुम्हारा यही होगा जो ये गुरु संगत होगी। तो उस दिन वही हुआ संगत जी, जब वो मिली आंटी, इतनी खुशी से मिली, गले लगाया, मतलब मुझे प्यार भी किया, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने भी उनको बोला आंटी जय गुरु जी, और मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। और उनके साथ मैंने कुछ, उनसे पहले मैंने इजाज़त भी ली कि आंटी मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले लूँ, अगर बुरा ना माने। तो आप मेरे ब्लॉग्स में भी देख सकते हैं संगत जी की उनके साथ मेरी वो 7 वंडर ऑफ पार्क जब मैं गई थी तो वहाँ पे उनके साथ मेरी वीडियो भी है और कुछ फ़ोटोज़ भी हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हर पल, क्योंकि गुरुजी को तो पता है कि अब किसको कहाँ कैसे मिलवाना है। और जब आप गुरुजी से दिल से कुछ चीज़ बोलते हैं, तो मैंने भी जब कहा, मैंने गुरुजी आप साथ चलिए कि कितना अच्छा हो गुरुजी की संगत यहाँ कोई मिल जाए, और मिल गई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इसी से लेट और बताती हूँ
कि जैसे अच्छा मिल गई, तो उसके बाद फिर हमने जब जय गुरु जी बोला सब कुछ है, तो हम थोड़ा खाने पीने बैठ गए, हम थक भी गए थे। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि चलो थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं और थोड़ा बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत देर से हम घूम रहे थे, तो हम थक गए थे। पार्क में ही हम लोग एक जगह मिला, तो हम लोग बैठ गए, थोड़ा सा आधा या पौना घंटा बैठे होंगे, तो वो आंटी थोड़ा अपनी फैमिली के साथ फिर आगे निकल गई बच्चों को लेके। ठीक है, मुझे बहुत खुशी मिली, मैंने कहा चलिए थैंक यू सो मच गुरुजी। तो अब गुरुजी सॉरी संगत जी, अब हुआ क्या कि जैसे काफ़ी देर हो गई थी और हमको लंच भी करना था, भूख लग रही थी। तो मेरी फ्रेंड कहती है कि चलो अब यहाँ से निकलते, क्योंकि पार्क आप ज़्यादा से ज़्यादा ना आप 2-2.5 घंटे में आप कवर कर लोगे। मतलब बहुत बड़ा पार्क भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, तो आप आराम से घूम लोगे, कवर भी कर लोगे। हमारे पास बाकी पूरा दिन था। तो मेरे ख्याल से 1 या 1:30 बज रहा था, तो 1-2 बज रहे थे, 1:30-2 बज रहे थे। तो उसने कहा कि चल यार अब यहाँ से चलते हैं, कहीं बढ़िया जगह जाके लंच करेंगे बैठ के। तो मैंने कहा ठीक है चल चलते हैं। तो हम लोग और आगे थोड़ा बड़े, घूमते घामते फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए, मेरे मन में ऐसे ही आ रहा, मैंने कहा कि मैंने गुरुजी, मैंने बोला ये चीज़, मैंने गुरुजी अगर बस आप जा रहे हैं गुरुजी, एक बार अगर आप अपनी संगत से जाते हुए एक बार और दर्शन करवा देते, आप मिलवा देते, तो एक मन में भाव आता है ना प्यार वाला। तो मैंने कहा अगर गुरुजी ऐसा हो जाता तो गुरुजी ने जो है, आप बिलीव कीजिए संगत जी, मैं जब थोड़ा सा और आगे बढ़ रही हूँ, तो वो भी शायद अपने घर के लिए ही निकल रहे थे, वो भी जो पूरा परिवार था वो भी निकल रहा था। लेकिन वो होता ना कि पार्क में कभी कहीं से रास्ता जाता है, कहीं कहीं से, आपको पता है पार्क के जो रास्ते होते हैं, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, ठीक है। तो ये था, तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो आगे चल के मिल जाएंगे, कि काफ़ी सारी भीड़ थी और कब कौन कहाँ पे चला जाए पता नहीं चलता। तो थोड़ा सा ही आगे मैं बढ़ती हूँ संगत जी, तो वो आंटी मेरे को दिख जाती हैं जो गुरुजी की संगत थी। तो मैंने कहा ओए होए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत प्यारे मेरे प्यारे गुरुपा, कि आपने मेरी एक चीज़ में छोटी सी अरदास भी आपने मेरी कबूल करी। कि अब मैंने कहा कि बस गुरुजी जाते जाते भी एक बार मैं उनको बोल के जाऊँगी कि आंटी अब हम चलते हैं। तो गुरुजी मैं उनके पास, सॉरी संगत जी मैं उनके पास पहुंची। तो मैंने उनको बोला कि आंटी आपको बहुत बहुत ज़्यादा कोटि कोटि नमन, जय गुरुजी, और अब हम लोग भी चल रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, अच्छा। और उनको मैंने बोला भी कि मैंने गुरुजी को दिल से अरदास की थी कि अपनी कोई संगत से आप ज़रूर मिलवाना और आप साथ रहना। तो गुरुजी की जो संगत होती हैं वो गुरुजी उन्हीं में निवास करते हैं। तो आंटी ने बोला कि बिल्कुल बेटा ऐसा है, सच सही बात है। तो मुझे उनसे मिलकर उस दिन बहुत खुशी हुई, जाते हुए वो मुझे मिल गई और मैंने उनको फिर वही है कि बाय बोल के फिर मैं बाहर, हम लोग बाहर आ गए थे। तो ये आज का मेरा सत्संग था संगत जी, जो गुरुजी की मेहर से आपको मैंने सारी चीज़ सुनाई बताई। बस यही बोलूँगी संगत जी कि कभी भी कहीं पर भी आप जा रहे हैं, आप फ्लाइट में भी बैठे हैं, चाहे आप ऑटो में बैठे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं घूमने फिरने, कहीं पर भी गुरु जी को ज़रूर बोल के जाया कीजिए कि साथ चलिए। आप अपने घर में अपने बच्चों को, किसी को भी, कोई भी कहीं बाहर जा रहा है तो बस बोलिए कि आप इतना बोल जाओ कि गुरु जी आप हमारे साथ चलो, है ना। वो गुरु जी आपके हर पल आपके साथ रहेंगे संगत जी। आपको थोड़ा सा भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे, आपको कहीं चोट नहीं लगने देंगे। और अगर कुछ बड़ा कुछ आपके उस दिन मान लीजिए कोई ऐसी कोई चीज़ है कि अगर आपके सर पे कोई बड़ी चीज़ हो भी रही होगी, कोई विपत्ति आने वाली होगी, तो गुरुजी उसको छोटे में टाल देंगे। ठीक है, तो घर से जब भी बाहर निकलें तो गुरुजी का नाम लेके निकलें। तो ये मेरा आज का सत्संग था, जिसको मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ संगत जी कि आपको मेरे सत्संग और ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। जैसी गुरुजी की जब भी मेहर होगी मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी अपना। इस चैनल पे बस मेरे सत्संग शेयर होते हैं, क्योंकि मैंने एक डायरी भी बना रखी है जिसमें मैंने गुरुजी के सारे सत्संग लिख रखे हैं, क्योंकि ऐसे एकदम से हमें याद नहीं आ पाते कि हम अब क्या सत्संग बताएं, कि हम भूल जाते हैं। तो गुरुजी ने एक डायरी बनवा रखी है कि उसमें सत्संग लिखती जा। वो जैसी कोई सत्संग करवाते हैं मैं लिखती चली जाती हूँ और आप लोगों को मैं ज़रूर बताती हूँ गुरुजी की मेहर से। तो संगत जी उम्मीद करती हूँ आपको आज का सत्संग अच्छा लगा होगा। बोलने में कुछ गलती कर गई हूँ तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयरिंग भी ज़रूरी इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि क्या पता किस सत्संग से किसी को क्या जवाब मिल जाए जो गुरुजी कहलवाना चाहें, क्योंकि मुझे भी बहुतों के सत्संग से जवाब मिलते हैं जब मैं सुनती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी हम लोग सभी मंत्र जाप करते हैं।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड बोलने में कुछ गलती कर गई हूँ तो क्षमा कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स और मेरे सत्संग अच्छे लग रहे हों। तो जय गुरु जी। आप लोग सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ में मस्त रहिएगा हमेशा। जय गुरु जी।